Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2024 का एक प्यारा दिन है। जनवरी 1 हम लोग इस बात को कह सकते हैं। आज आपके पास में द हिंदू के पास में जो खास वोकेबलरी आई थी, मैं उसी को लेके वापस से एक बार आप इसी पिछले वाले ईयर की तरह आज वापस से नए साल की इस पहले दिन पे भी वही आपके लिए जो वोकेबलरी का बूस्टर है वो लेके आया हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग अपनी वोकैब को इसी तरह इस साल भी एनरिच करते रहो, इसी में आप प्रोग्रेस करते रहो और अच्छे एक मुकाम पे पहुंचो। ये मेरी आप सभी को इस नए साल में शुभकामनाएं। चलते शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा छोटे छोटे से ब्रेक लेके अपन आगे इन सभी वोकैब को डिस्कस करते हैं। आइए, जो पहला वर्ड है अपने पास में बेटा वो है एस्पोज्ड। एस्पोज्ड की अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ ना आपसे, तो वैसे तो ये जो वर्ड बना है, अगर आप यहाँ पर देखो एस्पोज, अगर सिर्फ एस्पोज की बात करें हम लोग तो उसका मतलब होता है लाइफ पार्टनर। ठीक है, लाइफ पार्टनर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्पोज, स्पोज मतलब जीवन साथी भी हम लोग चाहे तो कह सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या हुआ, ईडी। अब ईडी लगा तो क्या हो गया, समर्थन करना, और उसके साथ में ई भी लग गया। तो अब ये एक तरीके से आपके पास में वर्ब का भी काम कर सकता है और साथ के साथ ही एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। तो अब अभी अगर हम लोग देखना चाहें तो दोनों कैटेगरी आपके पास में हो सकती है, कि इसमें अगर हम लोग देखें तो वर्ब भी ले सकते हैं हम लोग, और इसी को चाहे तो एडजेक्टिव में भी हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सेंस कन्वे हो गया बेटा किसका, लाइफ पार्टनर का, अगर लाइफ पार्टनर की हम लोग बात करें और सिर्फ इतने से वर्ड को लेंगे तो वो आपके पास में नाउन का भी काम कर जाएगा। तो देखो एक ही वर्ड कितने तरीके से खेल खेल सकता है अपने साथ में, तो हमें सबको समझना होगा, सारे क्राइटेरिया को समझना होगा, तब जाके तो हम लोग आगे जा सकते हैं। आइएगा, अब एस्पोज्ड पूरे इस वर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं तो उसका मतलब होता है बेटा समर्थन करना, किसी बात पे एग्री करना, अपना कंसेंट देना, अडॉप्ट और सपोर्ट अ कोज, बिलीव और वे ऑफ लाइफ। लेट्स सपोज इन्होंने इनको क्या किया है, प्रपोज किया है, इन्होंने क्या किया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स इसकी तरफ से भी ये बात एक्सेप्ट कर ली गई है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इन्होंने अपना कंसेंट दे दिया, तो क्या हो गया, एस्पोज्ड हो गया। अब ये दोनों एक साथ हो गए, एग्रीमेंट हो गया इन दोनों का। ठीक है, अडेप्ट करना होगा, एम्ब्रेस करना भी हम लोग कह सकते हैं इसका, एक्सेप्टेड हो गया। एडवोकेट, आप किसी को एडवोकेट करते हो तो भी उसको सपोर्ट ही करते हो एक तरीके से। बैक, आप उसको पुश कर रहे हो पीछे से। ठीक है, एंडोर्स होगा, प्रोमोट होगा, चैंपियन होगा, अपहेल्ड होगा, एम्ब्रेस, ये सब, अप्रूव, डिफेंडेंट, ये सारे के सारे वर्ड बेटा अगर हम लोग देखना चाहे तो सारे के सारे सिमिलर वर्ड है किसके लिए, एस्पोज्ड के लिए। ऑपोजिट देखना चाहे इसके तो ऑपोजिट मतलब जब जहां पे आप किसी को एग्री नहीं करेंगे उसको अपोज कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। ये इन्होंने इनकी तरफ से इनके लिए प्रपोजल आता है और ये क्या कर देते हैं, उसको मना कर देते, डिनाई कर देते। तो क्या हुआ, उसके खिलाफ गए ना, वो अपोज किया है। देखो एक नॉर्मल सी बात होती है, जब कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा होता है तो उसके मन में ये भावना होती है कि हाँ सामने वाला मेरी बात को स्वीकार करेगा, और शायद कहीं ना कहीं डर भी होता है। तो जो डर होता है वही एक तरीके से अपोजिशन होता है। डिसअप्रूव, डिस्कार्डेड, अबेंडन, डिसडेंट, डिनाइड और नेग्लेक्टेड। डिनाई कर दिया, जैसे मैंने बोला था ना आप लोग से, वैसे ही। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेमनेंट्स। वापस से बोले बेटा, रेमनेंट्स। रेमनेंट्स मतलब अवशेष। अब एक वर्ड और होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स की अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो जीवाश्म होते हैं, जो जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो क्रिएचर्स जिंदा होते हैं, उनकी जो भी अवशेष बचे हुए होते हैं, हड्डियां वगैरह बची होती है, उनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, वो फॉसिल्स हो जाएंगे। लेकिन आपके पास कोई स्कल्पचर रहा हो, कोई नॉन लिविंग थिंग रही हो, कोई बिल्डिंग वगैरह रही हो, कोई मोन्यूमेंट रहा हो और उसके कुछ न कुछ अवशेष बचे हुए होते हैं, तो बेटा उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेमनेंट्स, जो आज के इस पेपर में आया था। ठीक है, अ पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन। जब वहां से सारे कुछ जा चुके था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उसके बाद जो बचा हुआ है आपके पास में, वो रेमनेंट्स हम लोग कह सकते हैं। आप जाके देखोगे अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो उनमें भी अभी क्या बचे हुए, रेमनेंट्स ही बचे हुए अभी तक। वो तो गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा बहुत प्रिजर्व करके रखा हुआ है, नहीं तो अब तक कब के खत्म हो चुके होते हैं वो। रेजिड्यू, रिमाइंडर्स जो बचे हुए हैं, लेफ्ट ओवर्स, स्क्रैप्स हो गया, वेस्टीज हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गया, रेलिक्स हो गया, रिमेन्स हो गया, रूइंस जो बर्बाद हो चुका था उसके बाद जो बचा है।
ट्रेसेस हो गया, रेजिड्यू हो गया, ओड्स एंड एंड्स, लिविंग्स, डिट्रिट्स, डेब्रिस और स्टब। डेब्रिस जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके बाद उसका जो मलबा बचा हुआ होता है उसको हम लोग डेब्रिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का मलबा होता है, वो अब किसी के काम का नहीं है, बस मलबा हो चुका है एक तरीके से। ऑपोजिट देखिए उसका, टोटली बचा हुआ है, एंटायरली, कंप्लीटली, फुल, इंटैक्ट, एंटायर या फिर फ्रेश, कोई चीज हो जो बिल्कुल न्यू हो, तो उस कंडीशन में रेमिनेंट्स का उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑपोजिट होगा बेटा, ठीक है। शॉविनिस्ट, शॉविनिस्ट जहां पर आप किस चीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हो, देखो आईएसटी जब किसी वर्ड में लगेगा ना बेटा, तो हमेशा ही किसी न किसी पर्सन की बात कर रहा होगा, ठीक है। किसी न किसी पर्सन को रिलेट करने की कोशिश करेगा, जैसे साइंटिस्ट हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गया, इस तरीके से। तो इस लगेगा हमेशा किसी न किसी पर्सन को, अब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अ पर्सन हु बिलीव्स वन जेंडर इज सुपीरियर टू द अदर। अब ये ना ना शोविनिस्ट का ये मतलब नहीं लेंगे हम लोग। जहां पे आपके पास में शोविनिस्ट जो होता है किसी एक चीज को, ठीक है, मेरे यहाँ पर जो जेंडर है उसको हटा दीजिए, ठीक है। कोई एक चीज को दूसरी चीज से सुपीरियर मान के चलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो शोविनिस्ट होगा। अब उसमें अगर मेल शोविनिस्ट हुआ तो वो सोचेगा कि वो आदमियों को बढ़ा के रखेगा, और वहीं पर फीमेल शोविनिस्ट हुआ तो उस कंडीशन में उनके लिए सिर्फ फीमेल्स जो है वो सुपीरियर है। तो आप लोग जहां से जेंडर को प्लीज हटा दीजिए, ठीक। अब मैं इसके आगे बेटा अगर मेल लगा दूंगा, अ पर्सन हु बिलीव्स, मेल, जो मेल है वो सुपीरियर होते हैं देन अदर्स, यानी कि जो लेडीज वगैरह हैं उनसे सुपीरियर अगर आप मेल्स को बोल रहे हो तो उसकी जगह मेल शोविनिस्ट हम लोग उसको बोल देंगे, ठीक है। एक तरीके से आप किस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, ब्लाइंडली उसके ऊपर फेथ रखते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं। और ऐसी भावना को हम लोग बोलते हैं जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, ठीक है। जिंगोइज्म हम लोग उसको बोलते हैं। अगर कोई देश के प्रति अपनी जो भावना रखता है ब्लाइंडली, जिसमें अंध राष्ट्रभक्ति जो होती है, उसको जिंगोइज्म बोलते हैं। ये वर्ड शशि थरूर जी ने कुछ टाइम पहले, या 2.5 साल पहले की बात है शायद, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो उस टाइम ये जिंगोइज्म वर्ड उन्होंने ही इंडिया में यूज किया था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने पार्लियामेंट में इस वर्ड को यूज किया था कि इंडिया में जिंगोइज्म बढ़ता जा रहा है, यानी कि अंध राष्ट्रभक्ति बढ़ती जा रही है। अब राष्ट्र के लिए भक्ति अंधी होती है यार, मतलब ब्लाइंडली हम लोग अपने देश को सपोर्ट करें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, होना भी चाहिए। नेशनलिस्ट है, मानता हूँ, ठीक है। पार्टीजन्स, बाइस्ड, अब उसको इन चीजों से जोड़ा जाता है कि बाइस्ड है, बाइस्ड वाली बात ही नहीं है जी। बाइगोट हो गया, पैट्रियार्क हो गया, मेल सुपरमेसिस्ट आपके पास हो गया, जेंडर सुपरमेसिस्ट, शोविनिस्टिक जिसकी क्वालिटी हो, ठीक है, ये क्वालिटी को बताने वाला होता है, ठीक। सेक्स जो मेल फीमेल में हो सकता है, मेल फीमेल को लेकर थोड़ा बाइस्ड होता है, या उनमें वो बोलते हैं ना डिफरेंस रखता हो कि हाँ इनको अलग है, लेडीज को अलग रखेंगे, मेल को अलग रखेंगे, ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये सुपीरियर है, ऐसा उल्टा पुल्टा को जो सोचता है, ठीक है। प्रिजुडिस्ड, नैरो माइंडेड हम लोग उसको बोलेंगे, फेनेटिक बोलेंगे, डॉगमेटिक उसको बोलेंगे, अल्ट्रा नेशनलिस्ट मतलब एक तरीके से और थोड़ा सा क्या हो गया, वो इंसान प्रो हो गया वहां पर, ठीक बेटा। तो जो जहां पर अब देखो, अगर सिर्फ आप इसको देश के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर कंट्री के लिए यूज करना चाहते हो तो वो अलग चीज है, जेंडर के लिए भी यूज करना चाह सकते हो। कंट्री के लिए ये वर्ड यूज करना चाहो, ठीक है, और वहीं पर आप इसको सेक्स के लिए यूज करना चाहो तो भी ये ठीक है, ठीक है। जहां पर आप अपने देश को ही सबसे ऊंचा बताते हो, दैट इज जिंगोइज्म, वो आपके पास में जिंगोइज्म हो जाएगा, वो एक बिलीफ हो गया आपके पास में। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप जिंगोइस्ट हो जाओगे, इस पर्सन को दिखाता है। शोविनिज्म अगर कि हम लोग बात करना चाहें, शोविनिज्म, तो शोविनिज्म की जब बात करना चाहते तो वो आपके पास आपका जो बिलीफ है वो होगा, और शोविनिस्ट हो तो आप खुद की बात कर रहे हो, खुद उस व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हो, उस व्यक्ति को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इस लग जाएगा, ऑपोजिट चले। एगलिटेरियन, फेमिनिस्ट, फेयर माइंडेड, अनबायस्ड, टॉलरेंट, ओपन माइंडेड, लिबरल और ऑब्जेक्टिव, ठीक। जहां पर वो किसी और ऑपोजिट जेंडर को अगर वो सपोर्ट कर रहा होगा मेल के अलावा, आपके पास एक वर्ड आया था बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा, ये रहा, पैट्रियार्क। हाँ, पैट्रियार्क मतलब जो
सिर्फ पितृसत्तात्मक सोसाइटी को फॉलो करता है या फिर उस पर बिलीव रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्की। पेट्रियार्की इसी से वर्ड बन के आता है, आर्क, और देखो दो वर्ड है। मेरी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है क्योंकि नाक पूरी ब्लॉक हो रखी है, मैं प्रॉपरली आज ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। आर्क हो गया आपके पास में। 2-3 दिन पहले तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अभी इसीलिए शायद सैटरडे की क्लास अपनी हो नहीं पाई थी, तो आज मंडे को मैंने क्लास वापस से रिज्यूम करी है, तो दैट्स वाई। ठीक है, अब जो भी है, बट प्लीज़ थोड़ा सा इसी से इस जगह कॉपरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। आर्क और क्रेसी जहाँ पर भी लग जाए, टू रूल यानी कि वहाँ पर शासन करने की बात हुई है, या फिर टू गवर्न, ठीक है। दोनों वर्ड है आपके पास, या तो आर्क की बात होगी या फिर क्रेसी की बात होगी। डेमोक्रेसी हो गया आपके पास में, तो क्रेसी वर्ड उसमें भी आया है। पेट्रियार्की, मेट्रियार्की, पेट्रियार्की मतलब पिताजी की सत्ता, और मेट्रियार्की माताजी की सत्ता। अच्छा, मुझे बताया पेट्रियार्की से आप लोग क्या समझेंगे भाई, और मेट्रियार्की से क्या समझेंगे? पिताजी की सत्ता होती है क्या? क्योंकि वहां पर से पिताजी की चलेगी, पिताजी का शासन वहां कायम रहेगा। अगर आप इतना सोचते हो तो भैया बहुत गलत सोचते हो। इसका एक सिंपल सा मुझे एग्जाम्पल देके बताइए, या फिर उसका एक थोड़ा सा उसको वो कह सकते हैं डिफाइन करके मुझे बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं उसका, इस बारे में कि मैट्रियार्की क्या होती है, पैट्रियार्की क्या होती है। अगर आप लोग सच में इस इसका आंसर जानते तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। चलते अगले वर्ड पे, पोटेंसी। पोटेंसी वर्ड आपके पास में पोटेंशियल से बनता है, ठीक है। पोटेंशियल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। पोटेंसी मतलब आपके पास जो शक्ति होती है, पावर होता है, उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। द पावर दैट समवन और समथिंग हैज टू अफेक्ट योर बॉडी और माइंड। जैसे कि यहाँ पर आपके पास में ये 100 mg 200 mg, तो ये इसका पावर अगर हम लोग देखें तो इसके कंपैरिजन में कम है थोड़ा सा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में ये थोड़ी सी बड़ी है और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी कम है, ठीक है। स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं, पावर देख रहे हैं, इफेक्टिवनेस, अच्छा अगर हम लोग देखना चाहे तो उसके हम लोग इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं। विगोर, अथॉरिटी आपके पास में हो गया। पुइसेंस, डोमिनेंस हो गया। इंटेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया। एफिशिएंसी आपके पास हो गया। पोटेंटनेस हो गया। रोबस्टनेस, एनर्जी, कैपेसिटी और इम्पैक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए इसका ऑपोजिट देखें। वो तो हो गया उसका पावर, उसकी इफेक्टिवनेस, और यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस कि वो कितना बेकार है। वीकनेस उसमें कितनी है, इनइफेक्टिवनेस। अगर हम लोग एग्जैक्ट उसका सिमिलर देखना चाहे ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। इन लग के इसका ऑपोजिट बनता है। फीबलनेस, फीबलनेस मतलब कोई चीज कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, उसकी क्षणभंगुरता कितनी है। फ्रेलिटी आपके पास हो गया। पावरलेसनेस, इनएफिशिएंसी, ये भी इसी का एक सिमिलर वर्ड है। इनकैपेबिलिटी एक और वर्ड उसके लिए हो जाएगा। ये वर्ड मैंने पिछले वाले एक वीडियो में कराया था, ज्यादा पुराना नहीं है, 2-3 दिन पुराना वीडियो होगा, आप एक बार प्लीज उसको चेकआउट करना। इंसर्जेंसी आपके पास में आया है, सिवाय किसी में लगता है, सोचना नहीं है, आपके पास नाउन होगा, ठीक है। विद्रोह होता है, कहीं पर रिवोल्ट होता है, तो उस कंडीशन को जब आप अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ में मूवमेंट कर देते हो, ठीक है, उसी को अपोज करने लग जाओ तो इंसर्जेंसी हो जाती है। अ मूवमेंट विद इन अ कंट्री डेडिकेटेड ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट, यानी कि आप उस गवर्नमेंट से नाखुश हो, उसको हटाने की कोशिश जब करते हो तो आप उसके खिलाफ विद्रोह करते हो, आप रिबेलियन हो जाते हो, आप राइजिंग करते हो, रिवोल्ट करते हो, रेवोल्यूशन करते हो, म्यूटिनी, राइट, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में इसके सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट देखना चाहे, जैसा कि अभी इसका रिसेंट एग्जांपल अफगानिस्तान में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको हटा करके तालिबान ने अपना शासन कायम कर लिया, तो वो इंसर्जेंसी में कामयाब हुए थे। अगर उसके ऑपोजिट आप देखना चाहो तो ओबीडियंस, आप अपनी गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहते हो तो वो कंप्लायंस रहते हो, वहां पर सबमिशन अपनी दिखाते हो, कन्फर्मिटी दिखाते हो, ऑर्डर दिखाते हो, स्टेबिलिटी या पीस दिखाते हो, तो बेटा वो आपके पास पे ऑपोजिट हो जाएगा। एंग्विश, ये वर्ड थोड़ा सा आप लोग प्लीज ध्यान रखें, अच्छा वर्ड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है 1-2 बार एंग्विश, और एसएससी में 1-2 बार पूछा भी गया है। पीड़ा, ग्रेट मेंटल पेन और सफरिंग, आपके दिमाग में कोई चीज ऐसी हो जो घर कर जाए और दिमाग बिल्कुल खराब हो जाए आपका, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में एंग्विश हो जाती है।
जो पीड़ा होता है, सफरिंग होती है, वो मैंने मान लिया, लेकिन ये होती है मेंटली। इसको ऐसे कैसे समझाऊं? हाँ, आपका कोई लव्ड वन और डियर वन चला जाए किसी रीजन से, उनकी डेथ वगैरह कुछ हो जाए, अननेचुरल डेथ कुछ हो जाए, और मतलब बे टाइम वो चले जाए, उनका टाइम नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो चले जाए, तो आप बार बार उनको सोच सोच के, उनके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहोगे, मरते रहोगे, खुद जिंदा होके भी मरते रहोगे। आप उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो चला जाए, आपको छोड़ के चला जाए, भगवान के पास चले जाए, तो कितना बुरा लगेगा कि आप इस दुनिया में अकेले रह गए, वो चला गया इंसान। तो भाई साहब, आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या था ये, क्या था, व्हाट इज दिस। तो ऐसा वाला एक जो फीलिंग आता है ना, वो गंदा सा फीलिंग होता है, तो दिमाग खराब होना बनता भी है वहां पर। ठीक है, तो लेकिन होता क्या है, उसको धीरे धीरे ओवरकम करो, क्योंकि देखो लाइफ को हम लोग किसी एक इंसान के लिए रोक नहीं सकते। उस इंसान की कमी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि हम लोग लाइफ को खत्म नहीं कर सकते। किसी एक इंसान के पीछे लाइफ को खत्म करना बेवकूफ़ी मानूंगा मैं। थोड़ा सा कोशिश करके हमें चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, अपना ध्यान डाइवर्ट करके ऐसा करना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उनकी रिसेंट में शादी हुई थी, और उनकी वाइफ की कुछ मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई। तो जैसे ही उनके साथ ऐसा हुआ, वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। मतलब हम, मैं जानता हूँ उस बेचारे की कंडीशन को, कि उनको कितनी कितनी दिक्कत हुई है। मतलब आंखों के सामने आदमी का दुख दिख जाता है यार, सोचने वाली बात है। लेकिन स्टिल मैं उस भाई की, मतलब उसके पोटेंशियल की, उसकी उसके कैलिबर को सलाम करता हूँ कि हाँ, उसने खुद की जो एनर्जी थी, वो दुख था, जो सफरिंग थी, उसको सारे को एक पढ़ाई में लगा रखा है कि हाँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। तो अभी सिर्फ वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, देखो यार, जाने वाले इंसान की कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, ना दोस्त कर पाएगा, ना कोई कर पाएगा। लेकिन उस भाई को दिल से सलाम है कि वो इतनी मेहनत करके मतलब अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस हो गया, अपने अपने गुस्से को वहां निकाल रहा है वो। ये सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो प्लीज, आपके भी कोई साथ में दोस्त हो तो इस चीज को उन्हें उनको उनको थोड़ा सा साथ दो, सपोर्ट दो, ताकि वो ग्रो कर पाए वापस से अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को वापस से मेन स्ट्रीम में लेके आए, जहां से वो पिछड़ गए थे, तो वापस से मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में वो वापस से चल सके अपने साथ में। ठीक है, दोस्त है तो दोस्त किस काम के होते हैं, यही काम आते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो एंग्विश, पीड़ा, एक तरह का टॉर्मेंट होता है, सफरिंग होती है, एगोनी होती है, डिस्ट्रेस होता है, पेन होता है, वही ये मानसिक शत्रु होता है आपका। माइजरी हम लोग कह सकते हैं, हार्ट अटैक कह सकते हैं हम लोग, ग्रीफ, जहां पर आपको दुख होता है, आपके दिल में जो दर्द है वो बैठा रहता है, डेजोलेशन होता है, ठीक, एफ्लिक्शन होता है, पेनफुलनेस होता है, ट्रिबुलेशन वहां पर होता है, मेलनकोली वहां पर होगा, डिस्पेयर होगा आपके पास, लेमेंटेशन, लेमेंटेशन जो दुख होता है वो किसी की डेथ के ऊपर ही होता है बेटा। ठीक है, और ग्रीफ जो होता है वो भी किसी की डेथ के ऊपर ही हमें रखना होता है। इनके लिए जो एक मॉर्निंग सॉन्ग होता है, जो किसी की डेथ पे गाया जाता है, उसको बोलते हैं एलिजी। ठीक है, एलिजी वहां गाई जाती है। ऑपोजिट्स का देखें तो जो व्यक्ति है खुश मिजाज है, हैप्पीनेस उसके पास है, कंटेनमेंट है, डिलाइट है, ब्लिस है, एलेशन है, रिलीफ है, कंफर्ट है। ठीक है भाई, ये सारे के सारे वर्ड, ठीक, एंग्विश के ऑपोजिट में हो जाएंगे, और ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड। एप्लीकेशन को लेके बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। एफ्लिक्शन वो सोचते हैं कि इसमें अफर्मेशन वाला फील आ रहा है उनको, तो पॉजिटिविटी होता होगा, नहीं, ये नेगेटिविटी वाला वर्ड है। एफ्लिक्शन को प्लीज आप थोड़ा सा मार्क करके चलना, ये आपको कंफ्यूज करता है। हमें लगता है कि ये पॉजिटिव सेंस कन्वे करता है, लेकिन पॉजिटिव नहीं करता बेटा, ये आपके पास नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, एफ्लिक्शन। ठीक है, तो जहां पर आपके पास में सफरिंग हो रखी हो, मेंटल सफरिंग हो, तो उस कंडीशन में एफ्लिक्शन भी हम लोग यूज करते हैं। टैब्लियो, टैब्लियो मतलब कोई चीज ऐसी होती है, कोई फोटो ऐसी होती है जो विद फोटोग्राफ्स हो, a scene showing, for example, events and people from history that is presented by a group of actors who do not move or speak। जो हिलते डुलते नहीं है लेकिन उनकी कोई फोटो होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टैब्लियो। कोई तरह का सीन होता है जिसको कैप्चर कर लिया जाता है, डिस्प्ले करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, पनोरमा होता है, एरे होता है, शो होता है, स्पेक्टिकल होता है, प्रेजेंटेशन, शोकेस, पिक्चर, पैगेंट, परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन, कंपोजिशन और व्यू होता है बेटा उसमें। ऑपोजिट्स का देखें तो केओस में होता है, कोई मतलब नहीं है, बस पड़ा है, कंफ्यूजन होता है, मैस होता है, जंबल होता है, एनार्की होती है, अनरूलीनेस होती है, डिसअरे होता है, डिसऑर्डर हो सकता है। वैसे अगर ये चाहे तो सारे सारे वर्ड हम लोग जो अभी एक वर्ड देख के आए थे, इंसर्जेंसी, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं।
ये वहाँ काम आ सकते हैं आपके पास में, ठीक है बेटा। उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इंसर्जेंसी के सिमिलर वर्ड में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे वर्ड है। तो आज का ये जो वोकैब का सेशन था वो यहीं पे हम लोग एंड करना चाहेंगे। थोड़ी सी मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ आज के इस सेशन को आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करने की कोशिश करना, कन्वे करना थोड़ा सा, ठीक। अगर आपको स्टिल जो सेशन है अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो यार, मेरे लिए ऐसी बात भी रही है, ठीक। बाय बाय, थैंक यू।